एवरीवन। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 कंप्यूटर साइंस की वीडियो नंबर 2 के माध्यम से आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में और अधिक जानकारी देने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। कम्युनिकेशन सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, डिकोडिंग, एनकोडिंग, ये सभी पॉइंट हमने उस वीडियो के माध्यम से जाने थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और नंबर 2 होता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इन दोनों के बारे में हम अच्छे से डीपली जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए जानते हैं इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बारे में जानेंगे। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है? जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें डाटा कैरेक्टर के रूप में भेजा जाता है। प्रत्येक कैरेक्टर के प्रारंभ में एक बिट लगी होती है जिसे स्टार्ट बिट कहते हैं तथा अंत में एक अतिरिक्त बिट लगी होती है जिसे स्टॉप बिट कहते हैं। स्टूडेंट्स, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के द्वारा जब हम कोई भी डाटा भेजते हैं तो उस डाटा को कैरेक्टर के रूप में भेजा जाता है। कैरेक्टर आप लोग जानते होंगे क्या होता है। जैसे हम इंग्लिश के कैरेक्टर यूज करते हैं, ए, बी, सी, इस तरीके से इनको बोलते हैं हम कैरेक्टर। तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के माध्यम से डेटा को कैरेक्टर के रूप में भेजा जाता है और प्रत्येक कैरेक्टर के प्रारंभ में एक बिट लगी होती है जिसको बोलते हैं हम स्टार्ट बिट तथा अंत में एक अतिरिक्त बिट लगी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टॉप बिट। नीचे आप चित्र में देख सकते हैं, सेंडर के द्वारा डेटा को सेंड किया जा रहा है रिसीवर के पास और यहाँ से जो डेटा जा रहा है वो कैरेक्टर में जा रहा है। एक कैरेक्टर ये है, कैरेक्टर ये वाला है, एक कैरेक्टर ये वाला है। ये कैरेक्टर बाइनरी कोड में ब्रेक किए हुए हैं। हम देख सकते हैं कि प्रत्येक कैरेक्टर के स्टार्टिंग में स्टार्ट बिट, ये देखिए, और लास्ट में स्टॉप बिट लगी हुई है। डेटा का फ्लो इस साइड है, यानी डेटा हमारा रिसीवर की ओर बह रहा है। तो स्टार्टिंग बिट ये वाली हो गई और स्टॉप बिट ये वाली हो गई। चलिए अब आगे समझते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन यह तीव्र गति के डाटा को स्थानांतरण करता है। इस ट्रांसमिशन में क्लॉक सिग्नल के माध्यम से सूचना प्रेषक यानी सेंडर से प्राप्तकर्ता बोलते हैं रिसीवर को, रिसीवर तक पहुंचाई जाती है। विद्यार्थियों, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के द्वारा हम डेटा को तीव्र गति के साथ यानी तेजी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। इस ट्रांसमिशन में क्लॉक सिग्नल के माध्यम से सूचना को सेंड किया जाता है। जैसे कि आप लोग नीचे चित्र में देख रहे हैं, सेंडर से रिसीवर के पास डेटा भेजा जा रहा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि हमने पढ़ा एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, वहाँ पे एक स्टार्ट बिट और एक स्टॉप बिट होती थी, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो डेटा भेजा जाता है वो क्लॉक सिग्नल के माध्यम से भेजा जाता है। ट्रांसमिशन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? स्टूडेंट्स,
ट्रांसमिशन की विधियां दो होती हैं। नंबर एक एनालॉग ट्रांसमिशन, नंबर दो डिजिटल ट्रांसमिशन। एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होता है, डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं एनालॉग ट्रांसमिशन के बारे में। एनालॉग ट्रांसमिशन, एनालॉग ट्रांसमिशन निरंतर सिग्नल का उपयोग करके आवाज, डाटा, इमेज, सिग्नल या वीडियो सूचना, संदेश भेजने का एक तरीका है, यानी एनालॉग ट्रांसमिशन। सबसे पहले हम समझते हैं एनालॉग क्या होता है। एनालॉग सिग्नल की अगर हम बात करें, एनालॉग सिग्नल, ये सिग्नल घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, सिग्नल घट बढ़ रहे हैं इस तरीके से, ऐसे घटते बढ़ते रहते हैं। इन सिग्नल्स को हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग ट्रांसमिशन में क्या कहा गया है, एनालॉग ट्रांसमिशन निरंतर सिग्नल का उपयोग करके आवाज, डाटा, इमेज, सिग्नल या वीडियो सूचना, संदेश भेजने का एक तरीका है। यानी एनालॉग ट्रांसमिशन के द्वारा जो डेटा भेजा जाता है वो सिग्नल्स के थ्रू भेजा जाता है। जैसे हमारे मोबाइल में सिग्नल आते हैं टावर से, यानी बीच में कोई वायर नहीं है, विदाउट वायर ओनली सिग्नल, बिना किसी तार के केवल सिग्नल के द्वारा डेटा को सेंड किया जाए या सेंड किया जाता है। तो इस तरीके को हम एनालॉग ट्रांसमिशन बोलते हैं। हम अपनी आवाज़ को भेज सकते हैं सिग्नल्स के द्वारा, किसी डाटा को भेज सकते हैं, इमेज को भेज सकते हैं, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं, कोई सिग्नल भेज सकते हैं या कोई वीडियो भेज सकते हैं या कोई संदेश यानी मैसेज भेज सकते हैं। अब जानते हैं डिजिटल ट्रांसमिशन के बारे में। एनालॉग ट्रांसमिशन में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा था यानी डेटा सेंड किया जा रहा था वो विदाउट वायर, यानी बिना किसी पॉइंट के, बिना किसी वायर के, केवल वेव्स के थ्रू यानी सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जा रहा था। डिजिटल सिग्नल में डिजिटल ट्रांसमिशन निरंतर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन माध्यम है, यानी यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो पॉइंट टू पॉइंट होगा। उदाहरण दिया हुआ है जैसे तांबे के तार से कोई भी अगर आप वायर ले रखी है आपने तो उसके पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो यहाँ पे वही पॉइंट टू पॉइंट बोला जा रहा है। किसी तांबे के तार से, ऑप्टिकल फाइबर केबल से या वायरलेस संचार मीडिया आदि से। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे जो डेटा सेंड किया जाएगा वो किसी केबल के थ्रू, तार के थ्रू या वायरलेस संचार मीडिया के थ्रू किया जाएगा, यानी पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ से एक वायर कनेक्टेड है यहाँ तक, तो इस पॉइंट से डेटा इस पॉइंट तक पहुँचाया जा सकता है। इसी को हम डिजिटल ट्रांसमिशन बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन आपको दे दिया जाएगा। चलिए आगे जानते हैं डाटा संचार विधि के बारे में। डाटा संचार की दो विधियां हैं मुख्यतः, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, तो ध्यान से सुनेंगे। सिंप्लेक्स डुप्लेक्स क्या होता है। देखिए, नंबर एक होता है सिंप्लेक्स, नंबर दो होता है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स के दो पार्ट होते हैं, अर्ध डुप्लेक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स, एक होता है पूर्ण डुप्लेक्स। चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है, इस संचार माध्यम में डेटा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है, यानी
जब हम सिंप्लेक्स के थ्रू संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो डेटा एक ही दिशा में बहता है, सेंडर से रिसीवर की ओर, यानी डेटा सिर्फ एक ही साइड में जाएगा। उदाहरण के लिए रेडियो, टेलीविज़न, आप लोगों ने देखा होगा जब आप रेडियो सुनते हैं तो आप उधर से सिर्फ जो आ रहा है उसको सुन सकते हैं, इधर से कुछ भी बोल के वहाँ पे नहीं भेज सकते। ऐसा ही टेलीविज़न में होता है, टेलीविज़न में जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो चैनल आ रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन अपनी ओर से कोई भी रिक्वेस्ट उधर नहीं भेज सकते। तो इस तरीके का जो संचार माध्यम होता है उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। जानेंगे डुप्लेक्स के बारे में। डुप्लेक्स क्या होता है? यह संचार का ऐसा माध्यम है जिसमें डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। यह दो प्रकार का होता है, यानी डुप्लेक्स के अंदर जो डाटा का संचार होगा वो दोनों दिशाओं में होगा, इधर भी और इधर भी। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, नंबर एक अर्ध डुप्लेक्स, नंबर दो पूर्ण डुप्लेक्स। अर्ध डुप्लेक्स, पूर्ण डुप्लेक्स क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम। सबसे पहले अर्ध डुप्लेक्स। अर्ध डुप्लेक्स क्या होता है? इस संचार माध्यम में डेटा का प्रवाह एक समय में केवल एक ही दिशा में होता है, यानी इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो जैसे इधर एक सेंडर है और इधर रिसीवर है। जब सेंडर बोलेगा तो रिसीवर सुनेगा, जब सेंडर बोलेगा तो रिसीवर सुनेगा, और जब सेंडर की बात खत्म हो जाएगी उसके बाद रिसीवर सेंडर बन जाएगा, यानी ये बोलेगा और रिसीवर सुनेगा। यानी एक टाइम में एक ही बंदा अपनी बात को इधर से उधर सेंड कर सकता है। इसके उदाहरण के लिए आपने वॉकी टॉकी देखी होगी, जो सोल्जर्स के पास होती है, यानी सोल्जर्स के पास होती है, पुलिस वालों के पास इस टाइप की होती है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, या आपने मूवीज में भी देखा होगा इनको। वहाँ पे बोला जाता है ओवर एंड आउट या ओवर। ओवर का मतलब ये होता है कि एक बंदे ने अपनी बात पूरी कर ली, अब दूसरी ओर से आंसर दिया जा सकता है। और ओवर एंड आउट का मतलब होता है कि बातें खत्म हो गई, अब कम्युनिकेशन को खत्म किया जाए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, जब इधर से बोला जा रहा है तो इधर से आवाज़ नहीं जा रही, केवल इधर से जा रही है, और जब इधर से बोला जा रहा है तो इधर से आवाज़ नहीं आ रही। इसको बोलते हैं हम अर्ध डुप्लेक्स, यानी एक समय में एक ही दिशा से डेटा का प्रवाह होता है, यानी डेटा एक दिशा से बहता है। अब जानेंगे हम पूर्ण डुप्लेक्स के बारे में। पूर्ण डुप्लेक्स क्या होता है? इस संचार माध्यम में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। इसमें दोनों चैनल लगातार डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन इसका एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सेंडर अपने डेटा को भेजता है रिसीवर के पास, और उसी टाइम रिसीवर भी अपने डेटा को भेज सकता है सेंडर के पास। यानी एक ही टाइम में दोनों ओर से बातें हो सकती हैं। जैसे हम लोग फ़ोन पे बातें करते हैं, इधर से भी बोल रहे हैं, उधर से बोल रहे हैं, दोनों की आवाज़ एक दूसरे को जाती है या आती है। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं पूर्ण डुप्लेक्स। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स है उसको पूरा करेंगे। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को आपको देखना है, समझना है, और उसी के थ्रू आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बस आपको वीडियो को देखना है, समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, उसको मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। डेली
जो वीडियो डाली जाएगी उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आई होप आपको आज जितना कुछ समझाया गया है वो सब समझ आ गया होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। एंड अगेन थैंक यू।